नंबर वन नहीं बल्कि नंबर वन है बाबर आजम। जी हाँ, मतलब यार कैसे क्रिकेट खेलते हो, नेट्स में पोल खुल जाती है आपके ऊपर से, उसका वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। बाबर आजम आईसीसी उन्हें नंबर वन बल्लेबाज बताता है ओडीआई रैंकिंग में। दूसरी तरफ कुछ फैंस हैं जो कहते हैं कि बाबर आजम को फैब 4 में शामिल करो, उसे फैब 4 से एक्सटेंड करके फैब 5 कर दो। फिर कहते हैं कि बाबर आजम मतलब इस वक्त जिस हालात में है उसके बावजूद उसे आईसीसी का नंबर वन बल्लेबाज बना के रखते हैं। भैया चल क्या रहा है? इवन हालत ये आ गई है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी, पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो फैंस हैं, वो अब कह रहे हैं कि भैया बाबर आजम नंबर वन कैसे? देखो एक चीज है, दरअसल पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इससे ये जो एशियन कंट्रीज हैं, सब कॉन्टिनेंट जिसे हम कहते हैं, वो एक चीज कॉमन रखते हैं। देश कोई भी हो, इन सारे देशों में एक चीज है जो एक कॉमन है, वो ये है कि यहां पर क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक इमोशन है। यहां पर क्रिकेटर सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक इमोशन है। सेम चीज बाबर आजम के साथ जाती है। अभी आखिरी सीरीज जो उन्होंने खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पिछले साल, उसमें एक हाफ सेंचुरी तक नहीं लगा पाए थे और पाकिस्तान 3-0 से हारी थी। अब बांग्लादेश के खिलाफ जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो नेट्स के अंदर पूरी तरीके से पोल खुली। खुर्रम शहजाद की बॉल खेल रहे थे उस वक्त। पहली बॉल आती है, बाहर की तरफ निकलती, बाबर आजम को कोई आइडिया नहीं होता। दूसरी बॉल आती है, अंदर की तरफ ऐसी आती है कि सीधा सीधा इंजर्ड कर जाती है। आलम यह होता है कि बाबर आजम को बाहर जाना पड़ जाता है। इंजर्ड होकर वो थोड़ी देर बाहर रहते हैं, रेस्ट करते हैं, वापस आते हैं। आने के बाद क्या होता है? आने के बाद बोल्ड होते हैं। और ये ऐसा पहली बार नहीं है। बाबर आजम की पिछली कुछ वीडियोस लगातार ऐसी वायरल हो रही जिसके अंदर वो इंटरनेट पर जब आते हैं तो बेइज्जती करवा के चले जाते हैं। भाई क्लीन बोल्ड हो रहे हैं बाबर आजम, वो भी नेट्स के बॉलर्स से। अब अगर नेट्स के बॉलर्स के सामने आप घुटने टेक देंगे तो फिर इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने आप कहां ही कुछ कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल होता है। अब बाबर आजम देखो, पहले आपने T20 वर्ल्ड कप तक बहुत अच्छा चल रहा था आपका सब कुछ, आप फाइनल खेल के हारे, बढ़िया रहा। लेकिन उसके बाद जब ओडीआई वर्ल्ड कप आया, उससे पहले एशिया कप में आप दुनिया की नंबर 1 ओडीआई टीम बनकर आए। आपका खुद का बल्ला सिर्फ नेपाल के खिलाफ चला, 155 रन आपने बनाए। उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाए, पूरी टीम आपकी बुरी तरीके से चौथे नंबर पर जाके बाहर हुई। उसके बाद आपका ओडीआई वर्ल्ड कप आया नवंबर 2023, आप इंडिया आते हो खेलने के लिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, कहते हो कि हम वहां पर जीतने के लिए जा रहे हैं वर्ल्ड कप, लेकिन आप सेमीफाइनल तक नहीं खेल पाते हो। और उसमें पूरे सीजन में आपका क्या योगदान रहा? आपने सिर्फ कप्तानी की, उसके अलावा कुछ नहीं किया। वो कप्तानी पे भी सवाल अलग खड़े हो रहे थे कि आप सबसे ज्यादा लेजी क्रिकेटर फील्ड के अंदर नजर आ रहे थे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी पहने हुए खड़ा था। इसके बाद आपने इस्तीफा दे दिया, लेकिन भैया फिर चीजें खराब हुई, सही हुई वो अलग चीज है। ऑस्ट्रेलिया आप खेलने जाते हो, कहा गया कि अब बाबर आजम के ऊपर कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं है, अब बाबर आजम निखर कर सामने आएगा, अब असली बाबर आजम आपको दिखाई देगा। एक 50 तक नहीं चढ़ पाए। ये असली बाबर आजम है तो भैया भाई तो नंबर वन ही है, नंबर वन नहीं है, नंबर वन है ही भाई साहब। उसके बाद जब T20 आया तो 3 लगातार 50 चढ़ दिए। कहा गया कि नंबर 3 पर बाबर आजम सेट चल रहे हैं। वापस आए, कप्तानी मिली, शाहीन शाह अफरीदी से कप्तानी छीन ली गई, लेकिन फिर हालत खराब हो गई। कप्तान बनते ही बाबर का बल्ला ऐसे शांत हुआ जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। T20 वर्ल्ड कप रहा, उसके बाद सीरीज रही हो, बाबर आजम का बल्ला खामोश है। ये बात दूसरी है कि अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ जब रिकॉर्ड देखेंगे तो 80 से ऊपर का उनका एवरेज है। 242 रन बनाए हैं 3 मैचों में, तो आप कहेंगे कि एवरेज अच्छा है और उम्मीद है कि शायद अब आप चल जाएं। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव साइन होगा। बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हैं बाबर आजम के फैंस हो, पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हो। और अगर नेट्स की बात करूँ तो नेट्स में दोस्त पोल खुल रही है, नेट्स में आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उम्मीद करेंगे कि बाबर आजम कम बैक करें, अच्छा कम बैक करें, क्योंकि आला दर्जे के क्रिकेटर हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल वही आता है कि दोस्त आप डोमेस्टिक में कितना खेल रहे हो, आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, नेट्स के अंदर क्या चल रहा है, आपके ऊपर मेंटल प्रेशर, ऊपर से टीम के अंदर गुटबाजी चल रही है, वो अलग चीज़ है। हालांकि बाबर आजम यहाँ पे एज अ प्लेयर खेल रहे, तो देखना पड़ेगा कि क्या बाबर आजम एज अ प्लेयर इंडिविजुअल गेम खेलेंगे या फिर अगेन वो जो टीम की जो ग्रुपिज्म है वो पाकिस्तान को ले डूबेगा, साथ में खिलाड़ी भी इंडिविजुअल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ रन बनाएंगे या फिर एक बार सुस्त मुर्गे की तरह सो जाएंगे? बताइएगा जरूर कॉमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।